साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है नगर निगम जो प्रथम नगर निगम कोटद्वार का 2018 में बना था उसका कार्यकाल आज जो है समापन हो गया है और नगर निगम कोटद्वार में महापौर श्रीमती हेमलता नेगी जी के द्वारा सभी पार्षदगणों का सम्मान किया गया, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और आज जो है बड़ा खुशी का माहौल है। गिले शिकवे जो होते हैं सब वो दूर हुए और राजनीति में होना भी चाहिए क्योंकि राजनीति समाज सेवा के लिए है और समाज के लिए नेताओं में आपस में टकरार भी होती है, कई चीज़ें होती हैं विचारधाराओं, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है कि हमने उस शहर का विकास करना है और भरपूर प्रयास रहा है कोटद्वार नगर निगम की महापौर साहिबा का कि उन्होंने कोटद्वार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। जो सरकार से उन्हें संसाधन मिले हैं उसका उन्होंने पूरा उसमें जनहित में उपयोग किया है। तो ये हम सीधे बात कर रहे हैं महापौर हेमलता नेगी जी से। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और आपने बहुत सामंजस्य के साथ अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल निकाला है शालीनता के साथ में और आज उसी का परिणाम है कि जो इतना अपार प्यार सभी पार्षदों का आपको मिला है, ये अपने आप में एक अद्वितीय और एक अच्छी पहल है, खासकर आज की राजनीति में। तो आज आप क्या संदेश देंगे कोटद्वार के नगरवासियों को, पार्षदगणों को और तमाम जो नगर निगम में कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके साथ आपने 5 साल यहाँ पे कार्यकाल दिया है? जी, सभी अधिकारी कर्मचारियों को कहूँगी कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया है, मेरी बात सुनी है और उन्होंने प्रयास किया है कार्य को करने के लिए। देर सवेर लगती है और पार्षद लोगों को भी उनके प्रत्येक बोर्ड बैठकों में पूरा सहयोग दिया है, तभी मैं इतने काम करवा पाई हूँ और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ इस सहयोग के लिए और शुभकामनाएं भी देती हूँ अग्रिम चुनाव के लिए कि जब भी वो लोग पूरा बोर्ड हमारा दोबारा आना चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि कोटद्वार में जो भी पार्षदगण यहाँ पे रहे हैं वो फिर से बेहतर अपनी कार्यप्रणाली जनहित के कार्यों को लेकर के और बहुत से उसमें दोबारा जो है पार्षदगण जो है वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और फिर से कोटद्वार नगर निगम कोटद्वार नगर की सेवा के लिए आगे आएंगे। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं पार्षद वार्ड नंबर 2 अनिल रावत जी से। रावत जी, आज आपका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और काफ़ी अभी उम्मीदें लोग जनता की आपके वार्ड से भी होंगी, कुछ समस्याएं आपने इंगित भी की होंगी, कुछ पूरी होती हैं कुछ नहीं होती हैं, तो क्या आज आप क्या संदेश देंगे? देखिए, 5 वर्ष पूर्व हम यहाँ पर आए थे, नया नगर निगम सृजित हुआ था जी। सभी नए हमारे सभी साथी नए आए थे। नगर निगम के बारे में कुछ ज़्यादा हम सभी लोग कुछ जानते नहीं थे। धीरे धीरे हमें यहाँ पर कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पहला साल तो हमारा बगैर बजट के ही कटा जी। मतलब वित्तीय रूप से नगर निगम के पास कोई ऐसा बड़ी धनराशि उपलब्ध नहीं थी कि जिससे हम काम करा पाते। उसके तुरंत बाद 2 साल कोरोना काल में चले गए और सारा जो भी यहाँ पर बजट था वो उसमें खर्च किया गया, कोरोना के बचाव कार्यों में खर्च किया गया। उसके बाद जो बचे 2 साल में हमने काफ़ी प्रयास किया। हर क्षेत्र में लगभग 11,500 लाइटें यहाँ पर नगर निगम कोटद्वार में माननीय महापौर के दिशा निर्देशन में सभी पार्षदों के द्वारा वार्डों में लगाई गई। विभिन्न सीसी मार्ग यहाँ पर सभी वार्डों में बनाए गए। लगभग 40-50 करोड़ के आसपास। आपको तो नगर निगम में आर्थिक जिम्मेदारी भी एक दी गई थी कि कुछ कर्मचारियों की जो ये उनके लिए अच्छा वो नहीं जिम्मेदारी नहीं की, अच्छा अलग से जी, सब समान रूप से यहाँ पर जी काम कर रहे थे और सभी पार्षदों ने बेहतर काम करने का प्रयास किया गया। सूक्ष्म संसाधन यहाँ पर थे, संसाधनों की बहुत बड़ी यहाँ पर कमी रही है, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों ने प्रयास किया कि हम जनता के साथ रहेंगे। जनता का नहीं, विशेष रूप पर आपका योगदान नगर निगम में बराबर काफ़ी मतलब जो है कार्यक्रमों को संपन्न करने में कुछ पार्षदों का अच्छा रहा इसमें, जो कि मतलब लगातार जो है यहाँ पे इसमें कुछ पार्षद थे जो नियमित रूप से नगर निगम में सक्रिय रूप से आते रहे और जनता की समस्याओं को सुनते रहे और उनके निवारण के लिए प्रयास करते रहे। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि कुछ पार्षद कम आते थे, लेकिन वो अपने क्षेत्रों में लगे रहे होंगे, कर रहे होंगे काम। लेकिन कुछ पार्षद जो सक्रिय रूप से यहाँ पर जनता से मिलते थे और उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते थे। ये थे हमारे साथ अनिल रावत, वार्ड नंबर 2 नगर निगम कोटद्वार के पार्षद।
और हमारे साथ में हैं परवेंद्र रावत जी हैं, काफ़ी जुझारू हैं और एक उनका प्रयास ही था कि वो पहली बार जो है पार्षद बन करके एक जनता के द्वारा चुन करके नगर निगम में आए। आज आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, क्या है आगे कार्यक्रम, क्या रूपरेखा है? जनता की उम्मीदें अभी बहुत बाकी होंगी आप लोगों से, बहुत से नहीं कर पाए होंगे, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, छूट जाते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हमारा कार्यकाल मैडम पार्षद का दायित्व था जी, हम उससे मुक्त हुए, लेकिन जनता की सेवा में और जनता के लिए गुरुद्वार के विकास के लिए, अपने वार्डों के विकास के लिए और पूरे उत्तराखंड के विकास के लिए हम एक लड़ाई 2018 से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमने अब नगर निगम विकास संघर्ष समिति के माध्यम से शीघ्र कोटद्वार में एक बहुत बड़ा आंदोलन कोटद्वार के विकास के लिए हम करने जा रहे हैं, जिसका मैं संयोजक हूं और 1-2 महीने के अंदर अगर क्षेत्र की समस्याओं पे नगर निगम ने गौर नहीं किया, बहुत बड़ा आंदोलन नगर निगम में हम करेंगे। तो आपका किसी राजनीतिक दल से ये कार्यक्रम आगे ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, हाँ। ये हमने 2018 में एक संघर्ष समिति बनाई थी, हाँ। नगर निगम विरोध संघर्ष समिति, हाँ। और हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे जो नगर निगम का विरोध करते थे। आज उसी संघर्ष समिति का हमने पुनर्गठन किया है, उसको हमने नगर निगम विकास संघर्ष समिति नाम दिया है। जिस तरीके से सरकार ने नगर निगम बनाया था और नगर निगम का विकास उस तरीके से नहीं हुआ, पार्षदों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उसी को देखते हुए हम कोटद्वार की जनता को लेके हम एक आंदोलन शीघ्र करने जा रहे हैं और हम उसका मैनिफेस्टो बना दिया आपने? मैनिफेस्टो बनाया आंदोलन का? बिल्कुल, हमारा तो ये थे मैनिफेस्टो हमारे साथ में परवेंद्र रावत हैं और इनका कहना है कि नगर निगम की बेहतरी के लिए हम फिर संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज नगर निगम में चहल पहल है और उत्साह उमंग भी है।